बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के कंट्रोलर के और मोटर के और इसके लूपी और सीयूपी की वायरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक 3 फेज़ वायर लेनी है, 3 फेज़ कनेक्शन लेनी है। देख सकते हैं इधर ये जो बिल्डिंग की तरफ से हमको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिया गया था, उसमें ये ब्रेकर है हमारे लिफ्ट के लिए। उसे हमने ये 3 फेज़ लिया है और एक इधर से अर्थ लिया है और एक न्यूट्रल लिया है। ओके, ये वायर आके इधर से लेके हमने ट्रप में डाल के इधर से लेके ये हमने अपने कंट्रोल पैनल के ये ब्रेकर में कनेक्ट किया है। ये 3 फेज़ और एक न्यूट्रल और इसके साथ एक अर्थ का वायर है। ओके, इधर नीचे कनेक्ट किया है हमने। तो ये वायरिंग, ये तो इनपुट वायरिंग हो गई इसकी। उसके बाद ये 3 वायर आप इधर से देख सकते हैं, ये कंडक्टर से आए हुए हैं, ये टर्मिनल से हमने लिए हैं इधर से। ये 3 वायर अभी ये मोटर में जा रही है। मोटर की भी इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर आप देख सकते हैं UVW में जो ऊपर से 3 वायर आए थे वो हमने इधर इसके साथ कनेक्ट किया है, U, V और W के साथ। ओके, ये हमारे 3 फेज़ मोटर हैं, तो 3 फेज़ का मोटर का वायरिंग ऐसे होती है। अगर आपका सिंगल फेज़ मोटर हो तो ये आपने ये वायर ऐसे कनेक्ट करना है, ये वाला भी U को U के साथ और V को V के साथ पूरा एक साथ कनेक्ट करके फिर एक इसको फेज़ देना है, एक न्यूट्रल देना है और एक कैपेसिटर का वायर देना है। लेकिन हमारे 3 फेज़ मोटर हैं तो हमने U, V और W 3 टर्मिनल इधर कनेक्ट कर दिया है और ये वाला शॉर्ट करके रखा है। ये फैक्ट्री से ऐसे ही आया था और हमने ये कनेक्शन किया है इसके अंदर। ओके, इसके अलावा इसके अंदर वाल्व होता है, एक अप वाल्व और एक डाउन वाल्व। तो आप इधर देख सकते हैं ये वाला डाउन वाल्व है और ये वाला अप वाल्व है। दोनों का दो कनेक्शन सेम होता है, लेकिन ये अभी मैंने बंद कर दिया है तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। इसमें अमूमन 4 या 3 टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल इसके अर्थ का होता है और एक 2 सप्लाई के होते हैं और एक ऐसे इसमें फ्री है। इसमें भी ऐसा ही कनेक्शन है, 4 टर्मिनल्स होंगे। उसमें आपने 1 और 2 में प्लस और माइनस का वायर कनेक्ट करना है, ये 24 वोल्ट सप्लाई लेता है, और एक में अर्थ का वायर डालना है। बाकी एक जो है वो खाली छोड़नी है। सेम इसी में भी यही कनेक्शन करनी है। ये डाउन वाल्व है और ये अप वाल्व है। ओके, जब लिफ्ट ऊपर जाती हैं तो ये वाल्व ऑपरेट हो जाती हैं और प्रेशर देती हैं वो सिलेंडर को। और ये वाला जब लिफ्ट नीचे आती है तो ये वाला वाल्व ऑपरेट हो जाते हैं और जो सिलेंडर में प्रेशर होता है वो रिलीज़ होके या टैंक में वो ऑयल वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये सिलेंडर की वायरिंग, वो वाल्व की वायरिंग हो गई। ओके, ये वायरिंग हमने इधर कंट्रोल में आप देख सकते हैं इधर कनेक्ट किया है। ये दोनों वाल्व का कॉमन है, इधर हमने लगाए हैं V- में। और ये वाला आप देख सकते हैं ये DT1। ओके, DT1 ये अप वाल्व का है और DT2 डाउन वाल्व का है। तो आपने एक को इधर और एक को इधर कनेक्ट करना है। ये वाल्व का कनेक्शन हो गया। उसके बाद ये हमारा इसमें ये डोर का जो सेंसर होता है उसका है। हमने अभी सेंसर नहीं लगाया तो शॉर्ट डाला है। एक अप लिमिट ये वाला फाइनल लिमिट का है। ओके, और एक वाला डाउन फ्लोर लेवल है और एक अप फ्लोर लेवल है। ओके, और ये जो हमारे पास है इधर ये कॉमन है। ओके, ये कॉमन वायर है। सबसे पहले वाला जो V- लिखा हुआ है, उसके बाद X0 लिखा हुआ है। इधर आप अगर देख सकते हो पीछे ये दूसरी नंबर का टर्मिनल है। तो ये इमरजेंसी स्टॉप का है, ये इमरजेंसी बटन का है। ओके, इमरजेंसी बटन दबाओगे तो वो इधर आ जाता है और वो लिफ्ट स्टॉप हो जाती है। उसके बाद बटन 1 और बटन 2, ये एक फ्लोर का और दूसरे फ्लोर का बटन है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर पे हमारी एक वायर लगी है। तो ये डाउन एरो का है और उसके बाद जो दूसरा नंबर पे लगा है तो वो अप एरो का है। ओके, और उसके बाद जो है वो डिस्प्ले फर्स्ट फ्लोर का डिस्प्ले है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का डिस्प्ले का है। उसके बाद सेकंड फ्लोर का डिस्प्ले लगा हुआ है। उसके बाद ये सारे टर्मिनल खाली है।
ये हमारी यूज़ की नहीं है, क्योंकि हमारे सिर्फ अभी 2 फ्लोर हैं, तो हमने फर्स्ट फ्लोर का और डाउन फ्लोर का डिस्प्ले कनेक्ट किया है, बाकी पूरा खाली है। इसमें 6 फ्लोर तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी पूरा टर्मिनल की वायरिंग इधर कंट्रोलर में। इसके बाद हम आते हैं लिफ्ट के अंदर। हाइड्रोलिक ऑयल के लिए इधर से एक पाइप जाता है, आप ये देख सकते हैं। अच्छी तरह फिक्स करनी है ताकि इससे लीकेज वगैरह ना हो। ओके, ये करके ये नीचे जाके एक पेट के अंदर इसके में एक टी लगता है, वो टी से आगे जाके ये 2 पाइप के साथ कनेक्शन उसका हो जाता है। एक ये सिलेंडर के साथ आप देख सकते हैं, हमने ये इस सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया हुआ है इधर, और एक दूसरी साइड में ये दूसरे सिलेंडर है उसके साथ कनेक्ट करके रखा है। ये आप देख सकते हैं इधर, ये सिलेंडर के साथ एक इसका पाइप लगाया है हमने। तो ये इसके हाइड्रोलिक का सप्लाई हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल इसमें आ जाता है, और ये जब मोटर चालू हो जाती हैं तो ऑयल उधर से आके ये पाइप के अंदर सिलेंडर तक आ जाती है, और सिलेंडर पे प्रेशर डाल के लिफ्ट को ऊपर उठाते हैं। ओके, उसके बाद जो वायरिंग है इसकी, तो ये हमने इधर से ली हुई है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का डिस्प्ले का वायर, इमरजेंसी बटन का वायर, और डाउन एरो का वायर हमने, और बटन का वायर हमने इसके अंदर डाले हैं। ओके, ये इस एलओपी के अंदर। ओके, और इसके अलावा जो अप लेवल का स्विच, फाइनल लिमिट स्विच, और अप ऊपर वाले फ्लोर का बटन, डिस्प्ले और एरो का अप डाउन एरो का वायर इसमें जा रहा है ऊपर। ओके, तो ये इसकी टोटल कनेक्शन है। एक ऊपर एक लिमिट लगता है, लिमिट स्विच लगता है, एक फ्लोर लेवल लगता है। ओके, और एक डाउन फ्लोर लेवल लगता है। इधर हम अभी ये स्विच नीचे आप देख सकते हैं, नीचे पड़ी है। जब ये लिफ्ट ऊपर हो जाएगी तो इसको हम फ्लोर लेवल के हिसाब से इधर लगा देंगे, ये इस गाइड के साथ लगा देंगे। तो जब लिफ्ट नीचे आएगी और ये स्विच टच हो जाएगी तो लिफ्ट इधर रुक जाएगी। तो ये इसके लिए है। तो टोटल इसकी यही वायरिंग है। सेंसर भी अभी इधर पड़ी है, वो हमने इधर लगानी है इसके अंदर। उसके कनेक्शन भी उधर आपको लोगों को मैंने दिखाया, जिस टर्मिनल में करनी है उस टर्मिनल में उसका रिले का कनेक्शन करेंगे। तो टोटल यही वायरिंग है इसकी। इंशाल्लाह अभी स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ इधर से। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पहले से ऑन था, ये अभी ऑन हो गया। इस इधर ऑफ है, ये भी ऑन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कार्ड ऑन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा फेज़ उल्टा है तो ये फेज़ सीक्वेंस का रिले है, ये कभी कभी करंट पास नहीं होने देता है। इधर शो होगा लेकिन इधर नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि इसमें से कोई भी 2 फेज़ आपस में चेंज करके रखने हैं। ये चालू होने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, अप बटन दबाता हूँ, क्योंकि लिफ्ट तो ऑलरेडी नीचे है, इसको मैंने अप लेना है। अभी मैं अप बटन दबाता हूँ, मोटर चालू हो गया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। ये नहीं जा रही वाट कंडक्टर, आप देख सकते हैं झटके ले रही हैं। तो अभी हमने देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अभी मैंने मसला ढूंढ लिया उसमें। ये हमने 2 वायर इसके चेंज कर दिए, क्योंकि ये मोटर उल्टा घूम रही थी। और इसके अलावा ये जो इसका एम्पेयर है ना, ये भी कम रेंज पे सेट हुआ था, तो ये ट्रिप हो जाती थी बार बार। ये हमने थोड़ा सा इसका एम्पेयर बढ़ा दिया, क्योंकि हमारा मोटर है 11.9 एम्पेयर का। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा ये 10 के ऊपर करके 11 कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी चलेगी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये अभी जा रही है ऊपर। तो इसमें इतना कुछ नहीं होता है, मुकम्मल यही कनेक्शन इसका यही सेटअप होता है। तो फिर भी अगर कोई सवाल जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, अस्सलाम।